गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं क्रांति और वीरांगना ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं सुबह सुबह उठकर फ्री हो गई हूं जल्दी। तो आज मेरा व्रत भी है और सुबह उठकर मैंने पूजा भी कर ली है। पितृपक्ष चल रहे हैं तो हस्बैंड के आगे दिए जला दिया, उनके फ़ोटो के आगे। और फिर बाहर जाकर देखा तो बारिश हो रही थी, तो बारिश में थोड़ी देर मैं भी खड़ी हो गई। बारिश देखकर मन अच्छा लगता है, तो मन अच्छा लग रहा था तो खड़ी हो गई हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो मेरा आज का ब्लॉग है कि मेरी ससुराल कहाँ है और ससुराल में कौन कौन है। तो मेरी ससुराल एमपी में पड़ती है। एमपी में एक छोटा सा शहर है विदिशा, जिसे भेलसा भी कहते हैं, और भोपाल के पास में है। तो मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी हैं और उनके 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। तो टोटल 7 बच्चे थे उनके। तो जिसमें मेरे हस्बैंड सबसे छोटे थे और मेरी सासू माँ थी नहीं जब मेरी शादी करके गई। तो सासू माँ गुजर चुकी थी पहले से ही। मेरे हस्बैंड जब 13 साल के थे तो सासू माँ तभी गुजर चुकी थी। मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी बहू थी, इसलिए मेरी नहीं चलती थी। इसलिए जब मेरे हस्बैंड की मौत हुई तब मेरी बात किसी ने नहीं सुनी और उनके साथ इसीलिए मुझे नहीं ले जाया गया, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ भाई, कहाँ चलती है मेरी। और बाकी सब मेरे जो हमसे बड़े, मेरे हस्बैंड से बड़े 3 भाई और हैं। तो वो लोग सब लोग जॉब करते हैं। बीच वाले भाई साहब हैं, उनका गैरेज है। और उनसे बड़े हैं, उनसे छोटे जो हैं वो पुलिस में हैं। बड़े वाले का अपना ही बिजनेस था। उनके बच्चे सबके सब सेटल हैं अपनी अपनी लाइफ में। और मेरी 3 नंदें हैं, तो वो बीना में रहती हैं, जहाँ मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी बीना में। तो दोनों बहनें वहाँ रहती हैं और बड़ी वाली विदिशा में रहती है, हमारे पास ही रहती थी, पास में ही घर के, तो वहीं रहती थी। तो ये हमारी फैमिली है। और सब जो नंदे हैं वो भी अच्छे घरों में हैं। उनके हस्बैंड भी जॉब करते थे तीनों के, अभी भी करते हैं, और वो भी अच्छी संपन्न फैमिली है। बस थोड़ी मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए मेरे से कोई नहीं लगाता, क्योंकि भाई मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है। और वो लोग अच्छे हैं, सक्षम हैं हर चीज़ में, और मैं भी सक्षम नहीं है। कहावत होती है, कहावत है, गुड़ से माछी चपकती। इन 11 सालों में मेरे ससुराल वालों ने कभी यह नहीं सोचा कि क्रांति तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हारे बेटे को किस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड के गुजर जाने के बाद मेरे ससुर जी ज़िंदा भी थे, और काफ़ी साल वो उनके जाने के बाद करीबन 5-6 साल रहे थे प्रेजेंट में। लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा कि मेरा 2 साल का पोता है, उसका क्या हाल हो रहा होगा, उसके माँ बाप उसे ले गए हैं, तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जी नहीं, मेरे ससुर जी भी अच्छी खासी नौकरी से रिटायर्ड थे, अच्छी पेंशन मिलती थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा हमारे बारे में किसी भी प्रकार से, कि कभी सोचा हो ना। कभी कोई मदद दी है, मैं यहाँ रह रही हूँ तो कभी बच्चे के लिए फ़ीस दी हो, क्या पैसे दिए, कुछ भी नहीं दिया। और जहाँ तक हिस्से की बात है तो ससुराल वालों ने वो भी छीन लिया, और ये भी बोलते थे अगर नहीं देंगे तो क्या कर लोगी। बस यही मेरी कहानी है। ससुराल वालों के अत्याचारों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, अगर कहूँगी तो। फिर जब इंसान सक्सेस होता है ना तो दूर की रिश्तेदारी भी लगा लेता है, और जब उसके पास सक्सेस नहीं होता तो उसे कोई नहीं पूछता। बस यही मेरे साथ है। मैं जब से आई हूँ अपने मायके, मेरे ससुराल वालों ने एक भी बार पलट कर नहीं देखा, ना मेरे बच्चे के बारे में सोचा है कि वो इतना छोटा सा बच्चा लेकर गई थी, क्या हाल है उसका, कैसा है और वो कैसी है। कभी पूछते भी नहीं हैं ढंग से। आने की तो बहुत दूर की बात है। 11 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई आया भी नहीं देखने के लिए कि चलो देखाएं मिलाएं। बस यही होता है भाई, सब अपने अपनी लाइफ में खुश हैं, क्या करना है किसी को किसी की परेशानी से। और मेरी लाइफ जो कुछ भी हुई आज मेरे ससुराल वालों की वजह से बर्बाद हो चुकी है। तो बस यही कहना था। तो आपका सपोर्ट रहा मुझे, उन्होंने तो सपोर्ट किया नहीं, तो प्लीज़ आप ही मुझे सपोर्ट कीजिए। आप ही की वजह से मैं कुछ कर पाऊँ, कुछ अपना नाम बना पाऊँ, ताकि मैं भी उन लोगों को कह सकूं कि नहीं मेरा। अब यहाँ पर शाम हो गई है, तो शाम के टाइम अब पूजा का टाइम हो गया है। आज मेरा और मम्मी का व्रत है महालक्ष्मी जी का। इसमें ऐरावत हाथी की पूजा की जाती है, जिसमें ये मिट्टी के हाथी हैं, मम्मी ने लिए थे, तो मिट्टी के हाथी की पूजा की जाती है। और इस हाथी को ऐरावत हाथी, इंद्र का जो है हाथी होता है ना ऐरावत, तो उसकी पूजा की जाती है, तो वही पूजा की जा रही है।
और शाम भी हो गई है, थोड़ा लेट हो गए हैं, नहीं तो दिन थोड़ा शाम को पूजा की जाती है, लेकिन आज थोड़ा घर के कुछ काम से लेट हो गए हैं, लेकिन हो गई है पूजा शाम रात होने से पहले। बस आज का मेरा यही ब्लॉग था और आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।